हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम शुरू करते हैं वॉइस को। तो बेसिकली जब भी हम वॉइस की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में यही आता है कि वॉइस दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है एक्टिव वॉइस और दूसरा है पैसिव वॉइस। तो वॉइस एक ऐसा टॉपिक है जो आज न कल आपको काम देगा ही देगा। ये वीडियो तो 8, 9, 10 क्लास के बच्चों के लिए है, लेकिन जो कंपटीशन की तैयारी जब आप लोग कीजिएगा तो भी आपको वॉइस को पोर्शन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो इसको हम लोग बिना कोई देरी किए हुए हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं। इसको हम लोग बहुत ही शॉर्ट वीडियो होगा ये, और इसको हम लोग जल्दी से समझने का कोशिश करते हैं। देखिए, वॉइस का बेसिकली जो यूज़ होता है वो कब होता है, जब हमारे पास जो सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट को हमको बताना ना हो। फॉर एग्जांपल, ये किसी ने राम को मारा, तो किसी ने मारा है, तो राम को जो मारने वाला व्यक्ति अननोन है, समझेंगे, तो हम लोग बोलेंगे राम इज़ बीटन, राम को मारा गया। तो इस हिसाब से हम लोग वॉइस का यूज़ करते हैं। तो क्वेश्चन जहाँ से आता है उस पार्ट को हम लोग ज़्यादा फोकस करके पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखा हुआ है हर एक जैसे कि टेंस, हमको पता है कि टेंस टोटल 1200 टेंस होते हैं। पिछले लेक्चर में हमने देखा है कि टोटल 12 टेंस होते हैं, लेकिन 12 में से सिर्फ 8 ही टेंस ऐसे हैं जिसका वॉइस बनता है। ठीक है, तो उसका स्ट्रक्चर के माध्यम से अब हम लोग समझते हैं कि वॉइस किसका किसका क्या स्ट्रक्चर है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम लोग देखते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो है वो क्या है, स्ट्रक्चर होता है एक्टिव वॉइस में V1 या V5 होता है। V1 या V5 होता है। ये जो चारों टेंस है वो प्रेजेंट के हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, प्रेजेंट के टेंस है ये। तो V1 या V5 होता है उसका एक्टिव वॉइस में। जब ये पैसिव वॉइस में आता है तो इज एम आर प्लस V3 लग जाता है। उसी तरह जब हम लोग कंटिन्यूअस टेंस की बात करेंगे तो इज एम आर प्लस V4 होता है, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो एक्टिव वॉइस होता है उसका जो स्ट्रक्चर है वो इज एम आर प्लस V4 होता है। ठीक है, और जब हम लोग इसको पैसिव में लिखेंगे तो इज एम आर प्लस बीइंग यहाँ पे ऐड हो जाता है। अब यहाँ पे बीइंग क्यों ऐड हो रहा है, तो हमने टेंस के लेक्चर में डिस्कस किया था कि कोई भी चीज़ जो कंटिन्यूअस है उसमें आईएनजी वाला कुछ ना कुछ आएगा ही आएगा। तो जब एक्टिव वॉइस में तो यहाँ पे मेन वर्ब आईएनजी में आ ही गया, लेकिन पैसिव वॉइस में यहाँ पे हमेशा मेन वर्ब जो होता है V3 फॉर्म में होता है। हर एक पैसिव वॉइस का जो मेन वर्ब होगा वो हमेशा V3 फॉर्म में होगा। तो यहाँ पे कंटिन्यूअस है तो आईएनजी फॉर्म में किसी को लाना है, इस वजह से हम लोग यहाँ पे बी को आईएनजी फॉर्म में लाते हैं, बीइंग कर देते हैं उसको। ठीक है, वो कंटिन्यूअस का है ये दिखाने के लिए। फिर बात करते हैं हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस का। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस का रूल होता है हैव या हैज़ प्लस V3। जब वो क्या होगा, परफेक्ट होगा तो V3 आएगा ही। तो ये तो V3 पैसिव वॉइस का V3 है ना, लेकिन इसके अलावा भी कोई V3 आना चाहिए, ये डिनोट करने के लिए कि ये परफेक्ट है। इस वजह से हम यहाँ पे बीन का यूज़ करते हैं, क्योंकि बीन क्या है, V3 है। किसका V3 है, तो बी का V3 है। तो यहाँ पे हैव या हैज़ प्लस बीन प्लस V3 का स्ट्रक्चर यूज़ होता है। ठीक है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का कोई भी वॉइस में चेंजिंग नहीं, मतलब उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है, जैसा कि आप लोग इसमें देख सकते हैं। जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है उसका जो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है हैव या हैज़ प्लस बीन प्लस बिफोर है, इसका कोई पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ठीक है, आते हैं हम लोग पास्ट इंडेफिनिट की तरफ। तो पास्ट इंडेफिनिट में हमने बताया था एक्टिव वॉइस में V2 होगा। तो V2 होगा तो यहाँ पे जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट होगा तो वाज या वेयर प्लस V3 में बदल जाएगा। उसी तरह पास्ट कंटिन्यूअस का वाज या वेयर प्लस बिफोर, कंटिन्यूअस है तो यहाँ पे आईएनजी आएगा ही आएगा। इसमें भी आईएनजी हो गया, यहाँ पे वाज या वेयर प्लस बीइंग प्लस V3। जो ये याद रखिएगा आप लोग कि पैसिव वॉइस में जो मेन वर्ब होता है हमेशा V3 फॉर्म में ही आता है। ठीक है, और यहाँ पे बीइंग क्यों ऐड हुआ है, क्योंकि ये कंटिन्यूअस का है इसलिए बीइंग ऐड हुआ है, और वाज वेयर पास्ट के लिए है। तो सिंपल से बात बन गया, पास्ट कंटिन्यूअस का ये पैसिव वॉइस है। उसी तरह पास्ट परफेक्ट का हम लोग देखेंगे तो हैड प्लस V3, उसमें V3 आता ही है परफेक्ट में। तो यहाँ पे देखिए ये V3 तो जो है वो हमारा पैसिव वॉइस का है, इसके अलावा भी कोई V3 आना चाहिए था, इस वजह से हमने बीन को यहाँ पे ऐड किया है। और उसके बाद हेड पास्ट के लिए है ये, तो मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस का ये पैसिव वॉइस का ये स्ट्रक्चर हो गया। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का होता है हेड प्लस बीन प्लस बिफोर एक्टिव वॉइस में, तो इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ठीक है, फिर हम लोग फ्यूचर टेंस को देखते हैं। तो फ्यूचर टेंस में देखिए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का होता है शैल या विल प्लस V1। तो शैल या विल प्लस V1 बदल जाएगा शैल या विल प्लस बी प्लस V3 में। इसका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर ये होता है। उसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूअस का शैल या विल प्लस बी प्लस V4, कंटिन्यूअस है यानी कि V4 आएगा ही आएगा, आईएनजी वाला आएगा ही, लेकिन इसका कोई पैसिव वॉइस यहाँ पे नहीं बनता है। और जो
11वां टेंस हम लोग का वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का होता है शैल या विल प्लस हैव प्लस बी थ्री एक्टिव वॉइस में। इसका जब हम लोग पैसिव बनाएंगे तो शैल या विल प्लस हैव प्लस बीन इसमें ऐड हो जाएगा परफेक्ट को दिखाने के लिए। ये जो वी थ्री है वो किसका है, पैसिव वॉइस का है, ये बात खत्म। उसके बाद लास्ट टेंस बचता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका होता है शैल या विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस बिफोर, इसका भी पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो हमारे पास टोटल 12 टेंस में से मात्र 8 टेंस के ही पैसिव वॉइस बनते हैं और 4 के नहीं बनते हैं। 4 कौन कौन से हैं, तो जितना भी सबका हर एक का प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो ये तीनों, उसके साथ साथ फ्यूचर का कंटिन्यूअस टेंस भी है जिसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ठीक है, तो यही है हमारा पैसिव वॉइस बनाने का रूल और नियम। तो आगे अब हम लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चालू कर देते हैं। देखिए देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे, द पैसिव वॉइस ऑफ अमित रोट अ लेटर। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं मेन वर्ब को। मेन वर्ब क्या है, V2 है। V2 यानी कि सिंपल पास्ट टेंस है या तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो क्या होगा, V2 जो होगा वो हमेशा बदल जाएगा, यानी कि उसका जो पैसिव वॉइस जब हम लोग बनाएंगे तो बनेगा क्या, वाज या वेयर प्लस V3, जैसा कि अभी हमने स्ट्रक्चर में देखा है। वाज या वेयर प्लस V3 में बदल जाता है ये। तो जिस स्ट्रक्चर में वाज या वेयर प्लस V3 होगा वो सही होगा। देखिए यहाँ पे विल बी प्लस V3, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ ईज है हमारा, गया बिल्कुल गलत। या वाज या वेयर प्लस बी थ्री आना चाहिए, तो देखिए वाज या वेयर प्लस बी थ्री, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको देख लेते हैं। सोहन वाज इंटरव्यूइंग द पॉलिटिकल लीडर्स। सोहन वाज इंटरव्यूइंग द पॉलिटिकल लीडर्स, देखिए आईएनजी है यानी कि कंटिन्यूअस है, किसका कंटिन्यूअस है, और वाज लगा है यानी कि पास्ट का कंटिन्यूअस टेंस है। तो वाज प्लस बिफोर है तो पास्ट का कंटिन्यूअस टेंस है, और पास्ट का कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस क्या बनेगा, उसमें बीइंग एक ऐड हो जाएगा कंटिन्यूटी को दिखाने के लिए। तो क्या हो जाएगा, वाज या वेयर प्लस बीइंग प्लस बी थ्री। तो वाज या वेयर प्लस बीइंग जिसमें होगा वही सही होगा। देखिए ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे तो ईज एम आर है, यहाँ पे भी ईज है, तो ये दोनों तो ऑप्शन पहले ही एलिमिनेट हो गया, बात खत्म। अब यहाँ पे वाज एवर दोनों ऑप्शन में है, पहला में भी है दूसरा में भी है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाता है पॉलिटिकल लीडर्स। तो पॉलिटिकल लीडर्स, तो यहाँ पे प्लूरल है, प्लूरल के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आएगा। तो प्लूरल वर्ब वेयर होता है, वाज नहीं होता है, क्योंकि वाज में एस लगा हुआ है। और जब भी वर्ब में एस दिखे आपको तो समझ जाना है कि वो सिंगुलर है। तो ये भी ऑप्शन हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं और डायरेक्टली ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। द पॉलिटिकल लीडर्स वेयर बीइंग इंटरव्यूड, तो वाज या वेयर प्लस बीइंग प्लस बी थ्री यहाँ पे आ गया। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं। देखिए ही विल डू द वर्क टुमारो, ही विल डू द वर्क टुमारो। देखिए यहाँ पे क्या है, शैल या विल प्लस वी वन है। विल डू यानी कि शैल या विल प्लस वी वन, यानी कि सिंपल फ्यूचर टेंस है। और उसको जब हम लोग पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो क्या हो जाता है, शैल या विल प्लस बी थ्री हो जाता है। तो शैल या विल प्लस बी थ्री जिसमें होगा वो सही होगा। देखिएगा तो यहाँ पे देखिए वुड है, ये गलत हो जाएगा। कुड है, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे विल हैव बीन है, हमारे हमको चाहिए था शैल या विल प्लस बी थ्री, तो यहाँ पे बीन है, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ही सही बचता है। देखिए द वर्क विल बी डन, तो शैल या विल में से विल आ गया, उसके बाद बी आ गया, उसके बाद डन वी थ्री भी आ गया। तो यही हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो इसमें देखते हैं शी गेव मी अ बुक। गेव है जो V2 है, V2 है यानी कि सिंपल पास्ट टेंस है। सिंपल पास्ट टेंस का क्या स्ट्रक्चर है आप लोग को पता ही दिए हैं पैसिव वॉइस बनाने के लिए, वाज या वेयर प्लस वी थ्री। तो वाज या वेयर प्लस वी थ्री जिसमें होगा वो सही होगा। देखिए यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी में ए बुक इज गिवन, यहाँ पे इज है तो ये बिल्कुल ही गलत, एलिमिनेट कर दीजिए। बाकी सब में वाज प्लस V3 है। तो देखते हैं शी गेव मी अ बुक, तो यहाँ पे क्या होगा, जो इनडायरेक्ट स्पीच है, जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको पहले लिया जाता है ना। तो आई वॉज गिवन अ बुक बाई हर, और यहाँ पे है अ बुक इज तो होगा नहीं, शी वॉज गिवन अ बुक, शी वॉज गिवन अ बुक, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट होता है। तो वो दोनों ऑप्शन गलत हो गया। आई वॉज गिवन हर अ बुक, यहाँ पे ये भी स्ट्रक्चर गलत हो जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सही होगा शी गेव मी अ बुक, यानी कि आई वॉज गिवन अ बुक बाई हर। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल भी सही हो जाएगा, यानी कि इसमें क्या स्ट्रक्चर फॉलो हुआ है, वाज या वेयर प्लस वी थ्री। तो V2 का वाज या वेयर प्लस वी थ्री ही बनता है पैसिव वॉइस में, ये आप लोग को पता है। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। आई हैव बॉट अ न्यू कार, मैंने एक नया कार खरीदा है। तो यहाँ पे देखिए हैव या हैज़ प्लस वी थ्री है। तो हैव या हैज़ प्लस वी थ्री एक्टिव वॉइस में किसका स्ट्रक्चर होता है, तो वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो जब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हैव या हैज़ प्लस बीन प्लस वी थ्री लग जाता है। तो जिसमें हैव या हैज़ प्लस बीन होगा वही स्ट्रक्चर सही होगा। देखिए यहाँ पे चौथा में देखिए हैड है, तो ये बिल्कुल गलत। फिर देखिए पहला में वाज है, ये बिल्कुल गलत, हमको चाहिए हैव या हैज़ प्लस वी थ्री, इसमें इज है, ये भी गलत। तो लास्ट बचता है ऑप्शन नंबर सी,
यानी कि हैव या हैज़ प्लस बीन प्लस V3। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं किस तरह हम लोग आराम से एलिमिनेट कर पा रहे हैं सिर्फ उसका स्ट्रक्चर को जान करके। ठीक है, और दो क्वेश्चन उसको भी देख लेते हैं। द MD टोल्ड अस अबाउट द न्यू प्रोजेक्ट। MD ने हमें न्यू प्रोजेक्ट के बारे में बताया। तो देखिए टोल्ड अस यानी कि V2 है। V2 है तो सिंपल सा दिमाग में डायरेक्ट नहीं आना चाहिए आप लोग को कि वाज या वेयर प्लस V3 होगा उसका पैसिव वॉइस में। तो जिसमें वाज या वेयर प्लस V3 है वो सही होगा। देखिए यहाँ पे इज एम आर प्लस V3 है। ऑप्शन नंबर बी में इज एम आर प्लस V3 है तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे इज एम आर या वाज वेयर कुछ है ही नहीं बात का, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे हैड भी नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। तो वाज या वेयर प्लस V3 बस इसी ऑप्शन में आया है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। पूरा सेंटेंस पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, बस आप लोग को जो स्ट्रक्चर दिया गया है उस स्ट्रक्चर को अच्छे से याद कीजिए और बाकी आराम से फटाक से बन जाएगा आप लोग का। फिर है देखिए वी मेक बटर फ्रॉम मिल्क। वी मेक बटर फ्रॉम मिल्क, तो यहाँ पे मेक है V1 है, तो पता ही आप लोग को V1 किस में लगता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो उसका जब हम लोग पैसिव वॉइस बनाते हैं तो क्या बनता है, इज एम आर प्लस V3। इज एम आर प्लस V3 बनता है, आप लोग को पता ही है। तो उसको हम लोग देखते हैं इज एम आर प्लस V3 कहाँ है। बटर इज मेक, यहाँ पे इज तो है लेकिन मेक यानी कि V1 ही है, तो ये ऑप्शन गलत, इज एम आर प्लस V3 होना चाहिए था। बटर इज मेड, यहाँ पे देखिए इज एम आर है और प्लस में V3 भी है, तो ये ऑप्शन सही हो सकता है। अब बाकी देख लेते हैं नीचे। बटर इज मेक, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि V1 आया है, इज एम आर प्लस V1 नहीं हो सकता है। फ्रॉम मिल्क बटर इज, ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि इसमें ये इज एम आर प्लस V3 का फॉर्मूला यूज़ किया गया है। ठीक है, तो आप लोग को बेसिकली पैसिव वॉइस समझने के लिए मात्र इस फॉर्मूले को अच्छे से याद में रख लेना है, और यही बस 8 जो ऐसे टेंस हैं जिनका बनता है, तो उसको बस आप लोग देख करके फटाक से बना सकते हैं। तो इस फॉर्मूला का आप लोग को याद रख लेना है ताकि पैसिव वॉइस बनाने में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं 8, 9, 10 के बोर्ड एग्जाम में, और कुछ कुछ तो थोड़ा सा हाई लेवल का भी दिया गया है जो कि कंपटीशन के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।